प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है इज इट अनरीजनेबल, क्या ये इसका कोई रीज़न नहीं है टू एक्सपेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू एक्सीड यूनिटी, क्या इसका कोई रीज़न नहीं है कि आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यूनिटी से इंक्रीज़ कर दो, क्या इसका कोई रीज़न है या नहीं? तो भाई इसका रीज़न है, आप अगर नॉर्मल सरफेसेस की बात करेंगे, जैसे कि हम रबर और टायर्स की बात करते हैं, स्टील टायर्स और आप रोड की बात करते हो, और रबर टायर्स और रोड का तो मैंने आपको बता ही दिया। इन नॉर्मल सरफेसेस के लिए या फिर एक स्मूथ सरफेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लेस देन 1 होता है। लेकिन अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एक्सीड कर रहे हो यूनिटी से, मतलब बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उस सरफेस के अंदर शार्प पॉइंट्स बना रहे हो, गड्ढे बना रहे हो, ताकि मूवमेंट जो है वो स्मूथ ना हो करके इरेगुलर हो जाए। तो आप अगर इस तरह की शेप्स जिसमें शार्प नुकीला सरफेस है, नुकीला रोड है, गड्ढों भरा रोड है, तो उसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है सरफेसेस और जो भी आप यूज़ कर रहे हो व्हील, उसके बीच में, व्हील का मटेरियल जो भी है उसके बीच में 1 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये रीज़नेबल है। ये तब होता है जब शार्प सरफेस ना हो करके, मतलब शार्प का मतलब ये है कि एक फ्लैट सरफेस ना हो करके कुछ नुकीला शार्प एजेस की फॉर्म में सरफेस है। तो शार्प एजेस वाले सरफेस के लिए ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। हमसे कह रहा है कि नहीं भाई ये अनरीजनेबल नहीं है, रीजनेबल है। द कोफिशिएंट इज लेस देन यूनिटी फॉर नॉर्मल प्लेन सरफेसेस बट व्हेन द सरफेसेस आर सो इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब ये टेढ़े बेढ़े गड्ढे भरे, दैट दे हैव शार्प माइन्यूट प्रोजेक्शंस, गड्ढे होते हैं, कैविटीज़ होती हैं ऑन दैम, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में एक्सीड यूनिटी, तब उसके लिए वो 1 से भी ऊपर जा सकता है। तो होप सो समझ में आ गया होगा, ईजी था, अंडरस्टैंडेबल था। थैंक यू सो मच।